नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 32 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं शैली के साइज से। एक स्क्वायर हैंड है इनका। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है। आप सभी फिंगरों को देखते हैं तो सबसे पहले मर्क्यूरी फिंगर देखते हैं। लंबाई मर्क्यूरी फिंगर की कम है। जब भी मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई कम होती है तो ऐसे लोग कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं कर पाते हैं। कार्य के प्रति लापरवाह होते हैं। याददाश्त शक्ति इनकी कम होती है। मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे ये नहीं होते हैं। इन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा समय से खाली चल रहे हैं। इनकी जॉब छूट गई है, नई जॉब नहीं मिल पा रही है। तो बहुत कुछ कारण ये इनकी मर्क्यूरी फिंगर भी है, जो इनको कार्य के प्रति बहुत समर्पण भाव नहीं है इनका। जिम्मेदारी से कार्य नहीं करते होंगे ज़रूर ये। अपने मन मर्जी के मालिक है, किसी की बातें सुनना भी ये पसंद नहीं करते। जब ये गैप आ जाती है तो इस बात का इंडिकेशन ये होता है। अब देखते हैं इनकी सन फिंगर को। सन फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है और जुपिटर फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। जब ये दो फिंगरों की लंबाई मोटाई एक समान हो जाती है और जो करीब करीब एक समान है भी इनकी उंगलियां, तो ऐसे लोगों को लाइफ में ऐसा समय ज़रूर आता है कि असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है। क्या करे क्या ना करे, इस तरह की परिस्थिति जो इनके साथ फ़िलहाल बन रही है। तो इसका भी इन फिंगरों का इन्वॉल्वमेंट उस मामले में होता है। इनके सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें नहीं की संख्या में है, नहीं के बराबर है। इनके माउंटों पर एनर्जी वो लेवल की नहीं पहुंच पा रही है जो इनके लाइफ में बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। उस हिसाब से इनकी फिंगरों पर खड़ी लाइनें नहीं है। हालांकि उंगलियां सभी मोटी हैं। माता पिता भाई बहनों से लगाव रखते हैं ज़रूर ये। और लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव इनके हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैरिज नहीं हुई है इनकी, ऐसा बताया इन्होंने, लेकिन मैरिज इनकी होगी ज़रूर। लेकिन लाइफ पार्टनर से इनके मनमुटाव शो हो रहे हैं इनके हाथ से। अंगूठे को देखते हैं तो पीछे की ओर घुमा हुआ है। सामाजिक भी हैं ज़रूर ये। मन में दया भावना भी है, संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर, समाज को लेकर। इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है फ़िलहाल इनके। इच्छा शक्ति इनकी भरपूर है। लेकिन अगर ये डॉट है या कोई तिल है तो ऐसा समझिए कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले ऐसे लोग होते हैं। बुद्धा आई भी इनके अंगूठे पर है, थोड़ा इनकम्प्लीट सा, लेकिन इसके रिजल्ट 40+ के बाद मिलते हैं। रुपए पैसे के मामले में एक ठहराव आ जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को आराम से ऐसे लोग मेंटेन कर सकते हैं 40+ की एज के बाद में। तो यह साइन अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। अपनी बातें समझा नहीं पाते सामने वाले को, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी, जब ये इस तरह की आड़ी रेखाएं, आड़ी लाइनें आ जाती हैं। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। मौके का फ़ायदा उठाना ऐसे लोगों को अच्छी तरह से आता है। अपना हित अहित भी भली भांति समझते हैं ये लोग। संतान सुख भी होता है इनके लाइफ में ज़रूर, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम इनके आ सकती है। अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। सबसे पहले मर्क्यूरी माउंट देखते हैं। उभार अच्छा होने के बावजूद भी इस पर कोई खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल रही हैं। तो कह सकते हैं कि रुपए पैसे की तंगी फ़िलहाल तो इनकी लाइफ में ज़रूर बनी हुई है। और अगर बुध माउंट की और अगर मर्क्यूरी माउंट की बात करें ज़्यादा, तो ये देखिए इनके हाथ का दूसरा फोटो। अब ये है इनके ही हाथ का फोटो। अब देखिए रिलेशन को लेकर क्या कहता है इनका हाथ। एक तो हाथ में चल रही है फ्लर्टिंग लाइनें। ये जब भी फ्लर्टिंग लाइनें होती हैं हाथ में, तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित होते हैं। और ये जो दो लाइन ऊपर में चल रही हैं, एक रिलेशनशिप इनकी होके टूट चुकी है।
जो बताया इन्होंने, और इनकी मैरिज भी आगे चल के होगी, लेकिन मैरिज को लेकर बहुत अधिक अच्छे संबंध रहने की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। अब देखते हैं इनका सन माउंट। सन माउंट पर उभार ठीक ठाक है, और जो हिसाब से इस पर लाइनें चल रही हैं, चिन्ह बन रहे हैं, कह सकता हूँ कि 50+ की एज के बाद में इनको उचित धन या मान सम्मान जरूर मिलेगा। ये जो फिशनुमा साइन बन रहा है, 50+ की एज के बाद में अच्छा धन या मान सम्मान जरूर इनको मिलेगा। अब बात करते हैं इनके सेटन माउंट की। सेटन माउंट को अगर मैं देखता हूँ, सेटन माउंट इनका दबा हुआ है, और माउंट दबा होने के साथ ये जो फॉर्मेशन बन रही है, इस फॉर्मेशन को अच्छी नहीं माना जा सकता। यह इस बात का संकेत है कि 50+ की एज के बाद में इनको हो सकता है किसी गंभीर बीमारी की वजह से घर में या अस्पताल में 3-4 साल बिताना पड़े। या तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जब भी ये स्क्वायर साइन बनता है सेटन माउंट पर और लक लाइन के ऊपर, तो ऐसे लोगों को कई बार जेल का भी सामना करना पड़ता है, कारावास जो होता है ऐसे लोगों को। दो में से एक बातें ज़रूर होती है जब भी यह स्क्वायर साइन इस तरह से बनता है लक लाइन पर और सेटन माउंट पर, तो इनको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता दिखाई पड़ती है मुझे। अब देखते हैं इनका जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट पर जिस हिसाब से रेखाएं चल रही हैं, इन रेखाओं को अच्छा कह सकते हैं। धार्मिक हैं अवश्य, मन में धार्मिकता की भावना है, जमीन जायदाद से संबंधित सुख भी ऐसे लोगों को जरूर मिलता है, और खुद के मकान में भी ये जरूर रह पाते हैं, जीवन में अपने प्रोग्रेस भी करते हैं। स्ट्रगल के साथ तरक्की भी ऐसे लोगों की जरूर होती है। अब देखते हैं इनके दोनों मार्स माउंट। मार्स माउंट, अगर अंदरूनी मार्स माउंट की बात करें तो थोड़ा दबा हुआ है, कह सकते हैं अपनों से सुख सहयोग वो लेवल का नहीं मिल पाता जिसकी ये लोग उम्मीद कर बैठते हैं। कहीं ना कहीं उसमें कमी का सामना जरूर करना पड़ता है जब इस तरह से दब जाता है अंदरूनी मार्स माउंट। बाहरी मार्स माउंट पर उभार है, कुछ रेखाएं भी आड़ी इस तरह से चल रही हैं। जब भी ये आड़ी रेखाएं चलती हैं तो व्यक्ति को अनावश्यक लड़ाई झगड़े, कभी कभी फिर कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ये दो परिस्थितियां जो दिखाई दे रही है, ये आड़ी लाइन और ये स्क्वायर साइन लक लाइन और सेटन माउंट पे, तो इन्हें मैं सावधान करना चाहता हूँ कि बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा या कोई आर्थिक, मानसिक या कोई भी ऐसा कार्य जो आपके लिए निगेटिव हो सकता है उसको करने से बचें। अन्यथा ये जो साइन है इसके रिजल्ट आपको अच्छे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इससे बचने की आवश्यकता है। तो अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट की अगर बात करते हैं तो वीनस माउंट पर उतना ज़्यादा उभार नहीं है जो हिसाब से इनका हाथ है। वीनस माउंट दबा है, तो जिनकी मैरिड लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा इनको, और लग्जरियस जो सुख सुविधाएँ होती हैं लाइफ की वही अपने बलबूते पर इकट्ठा जरूर कर लेंगे, लेकिन वो बात दिखाई नहीं पड़ती इनके वीनस माउंट पर जो होनी चाहिए। अच्छा खासा नॉलेज भी होता है ऐसे लोगों को, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है, मन में चिंताएं भी रहती हैं ऐसे लोगों की जब इस तरह से पतली लाइनें चलती हैं। लेकिन माउंट दबा है तो जो इसके शुभ परिणाम है, जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं इसके, उसमें कमी भी देखने को मिलती है। अब देखते हैं इनका मून माउंट। मून माउंट पर कोई विशेष उभार नहीं है, ऊपर से ये क्रॉस, इसको अच्छा नहीं माना जा सकता। निगेटिव सोच को बताता है इस तरह का क्रॉस, जो फिलहाल इनकी सोच निगेटिव बनी हुई है, इसमें इसकी भी बहुत अहम भूमिका है। इस क्रॉस की निगेटिव सोच होती है, और ऐसे लोगों को पानी से दूर रहना चाहिए ज़रूर। जल संबंधी दुर्घटनाओं का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ सकता है लाइफ में, तो पानी से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। नदी नाले तालाब
इसमें बहुत ज़्यादा गहरे न जाएं, दूरी बनाए रखें इनसे, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखते हैं इनकी सभी मेन लाइनों को। सबसे पहले देखेंगे इनकी माइंड लाइन, क्योंकि हार्ट लाइन इनकी है ही नहीं। जब भी किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन नहीं होती तो ऐसा कहते हैं कि उसकी जो माइंड लाइन होती है उसी के भीतर उसकी हार्ट लाइन को देखना पड़ता है। तो इनकी हार्ट लाइन है ही नहीं, माइंड लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट। मन में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं, बिल्कुल से प्रैक्टिकल माइंड। और पैसे के प्रति रुझान ज़्यादा। सुबह उठते भी होंगे तो इनके दिमाग में पैसा ही पैसा घूमता होगा। इस तरह की लक लाइन जब होती है बिल्कुल सेटल माउंट पर जाती हुई, और इतनी स्ट्रेट माइंड लाइन, सुबह जब भी उठते होंगे सिर्फ जॉब और रुपया पैसा, ये दो ही ख्याल इनके मन में आते होंगे। संबंधों को लेकर बहुत अधिक संवेदनशील ये लोग नहीं होते हैं। भावनाएं इनके लिए अहमियत नहीं रखती है, ये बात इनकी हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ। अब माइंड लाइन इतनी स्ट्रेट है तो सीधी सी बात है, भावनाएं तो बहुत ज़्यादा नहीं है इनके मन में। फ्लर्टिंग नेचर है, अपनों से भावनात्मक रूप से आहत भी इनको होना पड़ेगा ज़रूर। मिडिल एज के बाद में ऐसा कह सकते हैं कि 50+ की एज के बाद में 60 साल के आसपास भी कह सकते हैं, ये लाइनें जिस हिसाब से चल रही हैं नीचे की ओर, तो अपनों से भावनात्मक रूप से आहत इनको होना पड़ेगा ज़रूर। इतनी स्ट्रेट माइंड लाइन है तो भावनाएं इनके मन में नहीं है। इसका इनको जब इनकी ऊपर जैसे जैसे एज जाएगी तो दूसरे जो इनको रिजल्ट देंगे उस हिसाब से ही ज़रूर देंगे कि इनको फिर भावनाओं का मतलब समझ में आएगा ज़रूर। अब देखते हैं इनकी लक लाइन को। लक लाइन इनकी 3 तरह से शुरू हो रही है। एक तो लाइफ लाइन से ये ऑफशूट निकला अच्छा खासा, और एक ये मून माउंट और मार्स माउंट से एक रेखा ये निकली, और एक रेखा ये निकली नीचे से। जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं लक लाइन में तो ऐसे लोगों को घर परिवार का भी थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अपने मेहनत के बलबूते भी ये लोग आगे बढ़ते हैं, और शादी के बाद या घर से दूर जाकर भी ऐसे लोगों को लक का साथ मिलता है, ऐसे लोगों का लक काम करता है। तो ये 3 परिस्थितियाँ इनके जीवन में हैं जो इनको आगे बढ़ने में इनकी मदद करेगी। घर परिवार का सुख सहयोग जो मिलना था मिल चुका, ऐसा मान सकते हैं। 32 साल की इनकी उम्र है ये। अब ये जब तक इनकी शादी नहीं होगी या जब तक ये अपने घर से दूरी नहीं बनाएंगे तब तक इनका लक इनका साथ नहीं देगा, यह बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जब भी इस तरह की लक लाइन शुरू होती है तो फिर अपने मेहनत के बलबूते पर ही व्यक्ति को एक एज के बाद में बढ़ना पड़ता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसा मैंने बताया, शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य का उदय होता है, या कोई लेडी लक ऐसी बगैर शादी के भी इनके लाइफ में अगर कोई इनकी गर्लफ्रेंड आती है तो ये महसूस करेंगे कि उसके कारण ही यह जीवन में आगे बढ़े हैं। तो किसी न किसी एक लेडी लक का साथ होना इनको ज़रूरी है। अब वो शादी के बाद भी हो सकती है, शादी के पहले भी कोई लेडी इनके जीवन में आ सकती है। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन अच्छी खासी लंबी है इनकी। 70+ की एज इनकी ज़रूर रहेगी। 70 साल से ज़्यादा की उम्र इनकी रहने की संभावना इनके हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ। इनका एक सवाल था कि जॉब कब लगेगी। ये जो एक ऑफशूट निकलता दिखाई पड़ता है यहाँ से, ये ही इनके लाइफ का माइलस्टोन कह सकता हूँ मैं। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे ज्ञान के हिसाब से यही वो समय है, साल 2 साल आगे पीछे समझ सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई जॉब इनको ऐसी ज़रूर मिलेगी जो लंबे समय तक चलेगी। लेकिन स्ट्रगल से नहीं बच पाएंगे ये, क्योंकि ये एक आइसलैंड नुमा यहाँ पर ये बनी है फॉर्मेशन, और ये फॉर्मेशन अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यह इसकी भी एज अच्छी खासी लंबी है। 3-4 साल का मान सकते हैं कि स्ट्रगल इनके लाइफ में और है।
एक अनुमान के हिसाब से अगर सरसरी तौर पर भी पकड़े तो 5 साल इनके लाइफ में स्ट्रगल और दिख पड़ता है मुझे। और उसके बाद जो संभावनाएं अच्छी बन रही हैं उनकी अगर बात करते हैं तो ये जो बुद्धा आई है ये 40+ में एक्टिवेट होता है और ये मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा इनके हाथ में, बिल्कुल कंप्लीट मनी ट्रायंगल है। ये 2 साइन ऐसे हैं जो इनकी लाइफ चेंज कर देंगे बिल्कुल। धन त्रिकोण और बुद्धा आई कि 40+ की एज के बाद में इनका समय ऐसा आएगा कि अच्छा खासा रुपया पैसा होगा इनके पास में, लाइफ स्टाइल को ये मेंटेन ज़रूर कर पाएंगे अपनी। और एक जो प्लस पॉइंट इनके हाथ का है, ये एक लाइन चल रही है जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन लाइन। ये फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके साथ एक प्रोटेक्शन पावर हर पल बना हुआ है। यह बात का ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति रहे, उस परिस्थिति के प्रभाव से ये निकल चुके हैं और आगे भी निकलते रहेंगे 40+ की एज के बाद भी। ये लाइन उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन जितनी भी लंबाई है इसकी स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि 40+ के बाद भी ये कंडीशन बनी रहेगी कि ये लाइन इनको प्रोटेक्शन देगी और हर बुरी परिस्थिति से ये निकल जाएंगे। स्ट्रगल तो रहेगा ज़रूर, लेकिन उस स्ट्रगल की एक लिमिट होगी, उस लिमिट के आगे इनका स्ट्रगल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा ज्ञान। इन्हें मैं दोबारा आगाह करना चाहता हूँ कि इन मंगल पर्वत की आड़ी रेखाओं से और इस स्क्वायर साइन से जो इनके सेटल माउंट पर लक लाइन पर बना हुआ है, ये 2 साइन से इनको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अन्यथा यह अनावश्यक लड़ाई झगड़े झंझट किसी स्कैंडल में आ सकते हैं, जो फिर इनके जीवन पर परिणाम उसके अच्छे नहीं रहेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।